echo of his call. Dear friends, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। Luke chapter 13 verse 12 says like this. आज का सुबह का ध्यान के लिए मेरे साथ खोलिए लूका उसका 13 अध्याय का 12 पद। You are loosed from your infirmity. यीशु ने उससे कहा, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। There was a woman. एक नारी था, He had an infirmity for 18 long years. और उस स्त्री के जीवन में 18 बरस तक एक दुर्बलता करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। Bible says she was suffering from a spirit of infirmity. और बाइबल इस प्रकार कहता है कि उस स्त्री को दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी। She was bent over, unable to raise herself up. और वो कुबड़ी औरत थी और सीधा हो करके खड़ा हो नहीं पा रही थी। She was not able to live physically like other people. और जैसे कि हम लोग सीधा चलते हैं, वो औरत उस प्रकार सीधा चल नहीं पाती थी। She was not able to live like other people, upright like others. और वो कुबड़ी थी, इसीलिए सीधा हो करके खड़ा हो नहीं पा रही थी। Bible says Jesus Christ saw her. और बाइबल इस प्रकार भी कहता है, यीशु मसीह उस कुबड़ी औरत को देखा। He called her to be near him. और वो उसको उसके पास बुलाया। He took her problem in his court. और यीशु मसीह उनका समस्या को अपने हृदय में लिया था। And he did not ignore her like other people. और जैसे कि दूसरे लोग अनदेखा करते थे, यीशु मसीह इस प्रकार नहीं A किया। lot of people saw her, बहुत सारे लोग उनको देखा, but they did not do anything for her. परंतु वो स्त्री को कोई भी मदद नहीं किया। So the look of the Lord Jesus Christ is totally different from other people. पर यीशु मसीह जब देखा, उसकी देखने के द्वारा उसके जीवन में कई प्रकार का परिवर्तन लेके आया था। He said, "You are released from your infirmity." और right यीशु now. मसीह उसी समय उसको कहा कि उसकी दुर्बलता से उसको छुटकारा मिल This गया। morning the Lord is able to see you also suffering from some kind of infirmity in your life. आज का सुबह यीशु मसीह भी आपका कमजोर को, आपका समस्या को, आपका दुख तकलीफ को देख रहा है। That may be a problem in your personal life. शायद आपका व्यक्तिगत जीवन में समस्या हो, That may be a problem in your body. शायद आपके शरीर में भी समस्या होगा, That may be regarding your children. और आपका संतान को लेकर के भी समस्या होगा। You may be praying within you for a long years. और बहुत सारे दिन से आप प्रार्थना करके उस समस्या का समाधान के लिए करके आ रहे हैं। You are not able to express your feelings to others. और आपका समस्या दुख दर्द को दूसरे के पास जा करके बांट नहीं पा रहे हो। You are keeping them the problems in your heart and praying to the Lord. और वो सारे समस्या अपने हृदय में रख करके यीशु मसीह की ओर से प्रार्थना कर रहे हो। You are not able to live like other people in the society. जैसे कि समाज में जिस प्रकार लोग जी रहे हैं, उन लोगों के जैसा आप जीवन को नहीं बिता पा The रहे। Lord Jesus Christ has seen you this morning. आज का सुबह यीशु मसीह आपको देख रहा है, He is calling you to come near him. और वो आपको पुकार रहे उसके पास जाने के लिए। To you, the Lord says that you are released from all your infirmities और right now. आपको वो कहता है कि आपकी हर एक दुर्बलता से छुटकारा हो जाए। The Lord God, if He says something, we have to believe it. अगर यीशु मसीह कुछ भी कहता है, हम उसकी वचन के ऊपर विश्वास और भरोसा करना चाहिए। Bible says that just shall live by faith. और बाइबल इस प्रकार भी कहता है कि धर्मी विश्वास के द्वारा जीवन बिताएंगे। So if you are able to believe the Lord Jesus Christ and His words, right now you will be healed. अगर यीशु मसीह की बात को आप विश्वास करोगे तो आप जरूर चंगाई पाओगे, आप जियोगे। You will be released from all your infirmities. और आपका हर एक कमजोरिया से वो छुटकारा देंगे। This day should be a blessing to you. आज का दिन आपके लिए एक आशीष का दिन रहेगा। Wherever you go, जहाँ पे भी आप जाए,
जाए, whatever you do, जहाँ पे जो भी काम this करे, day will be a special day for आज you. का दिन एक खास दिन आपके लिए होगा। Let us pray. आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। Loving Father, thank you so much for helping to pray with my dear brothers and sisters. प्रभु धन्यवाद देते कि हमें मदद किया कि इन सारे भाइयों और बहनों के साथ प्रार्थना करने के लिए। Lord, I ask you to put your hand upon them and bless them, Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे भाइयों को बहनों के ऊपर अपना हाथ रख करके आशीषित कीजिए। Lord, this morning, whatever their needs may be, प्रभु आज का सुबह उन लोगों को जो भी जरूरत हो ना क्यों, it is nothing for you. आपके सम्मुख में कुछ भी नहीं है। You can do anything in anybody's life at any time. प्रभु आप हर एक लोगों में सब कुछ कर सकते हो। It is easy for you, Lord. ये सब कुछ आसान है प्रभु। Send the word from heaven. प्रभु स्वर्ग से आपका वचन भेज करके So, Lord, you can touch the life of these people right प्रभु now. आप उन सारे लोगों को जीवन को छू लीजिए। I pray for prosperity and blessing upon these people today. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे भाई और बहनों के ऊपर आप आशीष को भर Make दीजिए। these people as a channel of blessing to other प्रभु उन people. सारे लोगों को एक आशीष का स्रोत In बनाइए। Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.